तो नारद जी महाराज नारद जी ने सप्ताह की विधि पूछी है कि भगवान सप्ताह की विधि क्या है। अथ ते संप्रयाच्छामः सप्ताह श्रवणे विधि। मतलब नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों से कि भागवत सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, कृपया करके विस्तार से बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा है, देशे देशे तथा से यम वार्ता प्रयस्या प्रयत्नत भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंब विधि। कहा जब हमारे यहाँ भागवत कथा का आयोजन हो तब आप दूर संचार सभी रिश्तेदारों को बताएं, सभी को सूचना भेजें और उनको आमंत्रित करें कि इस तारीख को हमारे वहाँ भागवत जी का आयोजन होगा। आप सभी को सपरिवार यहाँ पर पधारना है। और इसके उपरांत कथा स्थल का चयन भी करना चाहिए। बताए तीर्थे वापी वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कहा सनत कुमार कहते हैं नारद जी कथा में आयोजन के लिए सर्वप्रथम हमको तीर्थ स्थान का चयन करना चाहिए। तीर्थ स्थान संभव ना हो तो वन का चयन करना चाहिए। यदि वन भी ना हो सके तो हमें घर पे ही भागवत जी का आयोजन करना चाहिए। शोधनम मार्जन भूमेर लेपनम धातु मंडनम। जिस भूमि पर भागवत की कथा का आयोजन हो उस भूमि का पहले हमें शोधन मार्जन करना चाहिए। भूमि को पवित्र करके उसे गोबर से लीपना चाहिए। नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। भागवत का वक्ता बोले, कहा भागवत का वक्ता हो विरक्त वैष्णव विप्रवेद शास्त्रों का जानकार, दृष्टांत देने में कुशल हो, किंतु विषय वस्तु से संबंधित इधर उधर की व्यर्थ की बातें ना करने वाला होना चाहिए। कथा को फिर नारद जी पूछते हैं कथा को श्रवण कैसे करना चाहिए। तो कहा जहाँ तक संभव हो सके व्रत रहकर ही श्रवण पान करना चाहिए। एक समय आवश्यकता पड़ने पर भोजन करना चाहिए, एक समय पे भोजन करना चाहिए। और कहा श्रवण के समय एक टाइम भोजन करना चाहिए, फलाहार ले स्वल्पाहार ले जिससे निद्रा ना आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शुगर बीपी थायराइड ना जाने कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो उनके लिए बताया कि मतलब यदि वो भोजन के बिन नहीं रह सकते हैं तो कहा क्या करे, भोजनम तू वरम मने कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न य करो। यदि कहा यदि भूख की वजह से कथा में विघ्न आए तो भूख की वजह से कथा में विघ्न हो रहा हो तो कथा के समय भोजन कर लें। एक समय यदि उससे भी कार्य सिद्ध ना हो तो कहा दोनों समय भोजन कर सकते हैं, किंतु कथा में मन लगे ऐसे कोई उपाय करना चाहिए। यह हमको प्रयास करना चाहिए कि कथा में कोई विघ्न ना आए। जब तक भागवत का अनुष्ठान हो घर में तो घर में तब तक हमें कामम क्रोधम मदम मानव मत्सरम लोभ बेवच दंभम मोहम तथा द्वेष दुरेच्छ कथा प्रति। अपने घर के अपने अंदर छिपे हुए इन शत्रुओं काम क्रोध मान मद मान मात्सर्य लोभ दंभ मोह द्वेष इन सभी का त्याग कर देना चाहिए। और कहा कथा के पूर्ण के उपरांत क्या करना चाहिए, कथा विराम के समय हमें घर पर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात उनको स्वर्ण देना चाहिए और गाय का दान करना चाहिए। जो रस स्वर्ण मतलब कहा कि जो रस स्वर्ण कैलाश
वैकुंठ वासियों को भी ब्राह्मण को प्राप्त नहीं होता है, वह रस गोविंद कृपा से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ऐसा सनत कुमार नारद जी से कह ही ऐसा शौनकादि नारद जी से कह ही रहे थे। उसी समय प्रहलाद जी ताली बजाते हुए अर्जुन ने सुंदर राग, इंद्र ने मृदंग, सनत कुमार कीर्तन करने लगे और चारों ओर जय जयकार होने लगी। सभी ने प्रभु को प्रणाम किया। बोलिए राधा रमण सरकार की जय, भागवत भगवान की जय। तो राधा रमण सरकार की जय ऐसे कहते हुए प्रथम दिन की कथा में वो हम सब देखिए, आज प्रथम दिन की कथा जो है आज पूर्ण है। आज पूर्ण की ओर हम चलते हैं, क्योंकि देखिए आज जितनी भी कथाएं हमारे वीडियो में है वो थोड़ा थोड़ा करके हम प्रथम दिन की कथा को आज के दिन हम विराम देते हैं। और आज की कथा जो है प्रथम दिन की कथा है। प्रथम दिन की जो कहते हैं भागवत जी के महात्म्य की कथा, प्रथम दिन की कथा में हम भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं कि भागवत जी का महात्म्य। देखिए जब तक हम उसके महात्म्य को नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे, किसी व्यक्ति के बारे में जब तक हम नहीं जानते हैं तो उसे हम कैसे समझ सकते हैं, बिना उसके बारे में हम उसे कैसे जानने का प्रयास करेंगे। तो भागवत जी के महात्म्य की कथा है। और कहते हैं, ऐसा कहते हुए प्रभु की को प्रणाम करके सभी लोग अपने अपने धाम को चले गए। और देखिए कहते हैं कि प्रथम दिन की कथा में हम प्रवेश करें उससे पूर्व हमें भागवत जी के अर्थ को जानना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। क्योंकि जिस बारे में हम जानते नहीं हैं तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, और जब हम जिस बारे में जान लेते हैं तो और इच्छा जागृत होती है कि हमें इसे श्रवण पान करना चाहिए। तो भागवत जी, इसलिए भागवत को प्रथम दिन की कथा को हम महात्म्य की कथा बोलते हैं। और महात्मा का गुण कथा भागवत जी के आदि आदि विषय में बोध कराते हैं। और लिखते हैं कि देखिए श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, मद का मतलब होता है घमंड, भागवत मतलब भाग जाए। जिस कथा को सुन करके लक्ष्मी का घमंड भाग जाए उसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवत। दूसरा अर्थ बताया गया, श्री का भा मतलब होता है, देखिए भागवत का अर्थ क्या है। भा मतलब होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा का मतलब होता है वैराग्य, ता का मतलब त्याग और तपस्या। अब पुराण का अर्थ क्या होता है, पुरावयम, माफ कीजिएगा, पुरा नवम पुराणम, जिसे हम पुराण कहते हैं। तो भागवत जी के 12 स्कंद हैं। भागवत जी में 335 अध्याय हैं। भागवत जी में 18,000 श्लोक बताए गए हैं और भागवत जी के 12 स्कंद बताए गए हैं। 12 स्कंद भागवत जी में 12 स्कंद में बताया गया है कि भागवत जी के 12 स्कंद श्री नारायण के अंग हैं और नारायण के प्रथम और द्वितीय नारायण के चरण हैं। और बताया तृतीय और चतुर्थ जंघा हैं, पंचम और षष्टम उदर वक्षस्थल है, सप्तम अष्टम भुजाएं हैं और नवम ग्रीवा है, दशम खिला मुखारबिंदु है, एकादश ललाट है, 12 शीश है। तो भागवत जी का ये अर्थ होता है। तो आज की कथा में हम आज प्रथम दिन की कथा को हम विराम की ओर ले जाते हैं। तो जो भी प्रथम दिन की कथा में गलती हुई हो, मुझे बोलने में त्रुटि हुई है, उसे आप सब मुझे क्षमा करें, अपनी बेटी अपनी बहन समझ करके, क्योंकि मैं भी एक देश की बिटिया हूँ, बहन हूँ और मैं भागवत जी का गुणगान करना चाहती हूँ। यदि आप लोग का साथ रहा, प्रभु की कृपा रही, तो अवश्य इस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होगी। तो एक बार बोलिए राधा रमण सरकार की जय। दूसरी बात है कि देखिए मैं कथाओं में भजन इसलिए नहीं गाती हूँ कि जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यदि आपको भजन चाहिए, सुनना है, श्रवण करना है, मेरा भजन आप लोग चाहते हैं, तो मैं अलग से भजन का वीडियो बनाऊंगी और जहाँ भी मेरी कथाएं होंगी
उस वीडियो को मैं अवश्य इस पर यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगी। और यदि किसी को कथा कराना है भागवत जी का कथा तो संपर्क करें। और मैं कथा 7 दिन की कथा 9 दिन की कथा मैं करती हूँ भागवत जी की कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।